हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेशन 9 है ये हमारा क्वांट्स के ऊपर परसेंटेज का, ये पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले मैंने 8 वीडियोस पोस्ट कर दिए हमारे जितने भी सेशंस हुए हैं, लाइक इंग्लिश की हो गई, रीजनिंग की हो गई, हमारी जो क्वांट्स में चल रही उसकी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे सेशन उसमें पोस्ट कर दिए। जीके की अभी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। 1-2 दिन में मैं पोस्ट कर दूंगा जीके की, इस मंथ की मैंने कर दूंगा, ठीक है। मैंने मार्च तक, आई थिंक मैंने अप्रैल तक मैंने करंट अफेयर पोस्ट कर दिए, ठीक है। इस बार थोड़ा डिले हो गया, ठीक है, तो उसके लिए आई अपोलोजाइज, ठीक है। तो बट हम लोग की अभी सीरीज चलती रहेगी जब तक ये सारे एग्जाम्स नहीं होते, ठीक है। जो भी इस साल प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सब सारे एग्जाम्स की टेस्टनेट, एनमेट, स्नैप, एसआरसी, जीबीओ, सीमेट, सीईटी, मैट, एटमा, तो आप इस सेशन सारे देख सकते हो। ये सारा फ्री है। हमारी लास्ट ईयर सीमेट से स्टार्ट की थी मैंने, ठीक है। और इस साल रिजल्ट हम लोग का आना बाकी है, तो हमारे स्टूडेंट्स का, तो मैं रिजल्ट भी शो कर दूंगा, ठीक है। तो लाइक इस साल हम लोगों ने स्टार्ट किया है फ्री सेशन, ठीक है। और मैंने परसेंटेज की 2 पार्ट कंप्लीट कर दी है, और इसके बाद आई थिंक मैंने 1 या 2 पार्ट अभी लगेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक अगर आप लोग ये सब सारे मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो आपका डेफिनेटली ये परसेंटेज आपका क्लियर हो जाएगा। क्वांट्स से आपको कोई लाइक ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि आप क्वांट से डरो, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज क्वांट्स का ही होता है किसी भी एग्जाम में, और सबसे ज़्यादा एफरेट इसी से करते हैं। बने रहो चैनल पे, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, अगर पसंद है लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स का। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लाइक ये सब हमारी ग्रुप है, बीबीए, एमबीए, सीईटी, सीमेट, सीईटी, एमबीए, सीईटी, टेस्टनेट, एनमेट, स्नैप। एनमेट की भी हमारी व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। एनमेट, स्नैप की, और एसआरसीसी, जीबीओ, सीमेट, सीईटी, एमबीए कॉलेज, जीडी पे ये जो हमारी कोर्स चल रही है, आप इस पर जोड़ ज्वाइन हो सकते हो। अगर आप लोग किसी भी कॉलेज से कॉल आई है, तो अगर जीडी पे की प्रिपरेशन कर रहे हो तो शॉर्ट आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो नीचे, ठीक है, डी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, चलो क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। लाइक मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आई थिंक डिस्कस करा दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किए थे ताकि आप लोग पूरा आपका जो भी डाउट है वो क्लियर रहे परसेंटेजेस में। तो यहाँ पे हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला है। इस क्वेश्चन को आप लोग भी सॉल्व करो, ठीक है। फिर देखना मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ, आप लोग भी देखना, ठीक है। आप लोग ही करो। राधा स्पेंड्स 40% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड, 20% ऑन हाउस रेंट, 10% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन कन्वीनियंस, ठीक है। इफ हर सेविंग एट द एंड्स ऑफ ए मंथ आर ₹1500, देन हर सैलरी पर मंथ इन रुपीज आपको निकल। देखो राधा एक, ठीक है, राधा है, ठीक है, एक लड़की है, ठीक है। स्पेंड्स 40% ऑन सैलरी करती है, ठीक है। 40% ऑन ऑफ हर सैलरी ऑन फूड करती है, 20% वो हाउस रेंट पे करती है, 10% एंटरटेनमेंट पे करती है, और 10% कन्वीनियंस पे करती है, ठीक है। जो मतलब एक्स्ट्रा जो होता है, ठीक है। इफ हर सेविंग एट द एंड ऑफ ए मंथ मतलब 1500 इसका बच जाता है, ठीक है, 1500, देन हर सैलरी पर मंथ कितना होगा उसके पास, ठीक है। तो सैलरी उसके पास कितना होगा वो पूछ रहा है आपसे, ओके। सो देखो देखते हैं हम लोग कैसे करना है, ठीक है। तो लाइक क्या है, 40% आपको कितना में कर रहे हैं, 40 है इतना, फिर 20% आपका हाउस रेंट है, ठीक है, 10% आपको ये एंटरटेनमेंट है, इसको ऐसे करना है, और 10% आपका कन्वीनियंस है, ठीक है, कन्वीनियंस पे कर रहा है। टोटल कितने बनते हैं यहाँ पे, 20, 40 प्लस 20, 60, 70, 80%, ठीक है। 80% बने। ये सब क्या है, एक्सपेंडिचर है, जो सा खर्चे हो रहे हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, फिर सेविंग 20% हो जाएगी। 100% अगर होता है, 100 में से 80 चला गया, सेविंग तो 20% ही रहेगी, ठीक है। सेविंग्स हो गई है 20%, ठीक है। 20% इफ आर सेविंग एट द एंड ₹1500, ठीक है, तो 20% है, और ये इक्वल है मतलब 1500 इतना कर रही है पर मंथ में, ठीक है। इसको 100 बना दो यहाँ पे, इंटू 5 से कर दो, इंटू इसको ही 5 से करना पड़ेगा क्योंकि 100% में निकालना है, तो ये 100% हो गया, ठीक है, क्योंकि पर मंथ का निकालना तो 100 ही ना माने थे, तो 15 5 75, दिस इज योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको एक दिया हुआ था, राधा नाम की एक लड़की है जो सैलरी उसको 40% फूड में करती है, 20% हाउस रेंट में करती है, और 10% एंटरटेनमेंट में करती है, और 10% कन्वीनियंस रहता है उसका। इफ आर सेविंग एट द एंड्स ऑफ द पर ऑफ द मंथ आर 1500 दिया हुआ है, 1500, देन द पर सैलरी पर मंथ कितना है। तो अब मैंने क्या किया, सबको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो आपकी जो 80% है उसमें सेविंग 20% रहेगी, क्योंकि हम लोगों ने 100 माना था, ठीक है। 100 एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि 100 ही ना कुछ परसेंट रहता है। फिर तो 20% सेविंग में उसका 1500 क्या था, इंट्स ऑफ द 1500 उसका बच रहा था, तो उस पर हम लोग निकाल लिए 100% पे, इंटू 5 कर दिए, इधर भी इंटू 5 किया, तो 100% पे कितना है, 7500। दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है।
ए पर्सन गेव 20% ऑफ ए इनकम टू द एल्डर सन, 30% ऑफ द रिमेनिंग टू द यंगर सन एंड 10% ऑफ द बैलेंस 10% of the balance he donated to a trust. He is left with rupees 100800. इनकम वॉज आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको इसको बताना है। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखो फर्स्ट तरीका मैं बताता हूँ। फर्स्ट आप क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 ब्लॉक घिस देता हूँ, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे हम लोग पहले 100 मानते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को पहले 100 मान लो परसेंटेज में। अगर ये ऐसा दिया ऐसा अगर सिंपल परसेंटेज में 20 पॉइंट अगर नहीं रहता तो 100 मानो, पॉइंट अगर नहीं है तभी 100 मानो। जब पॉइंट ये सब टिपिकल दिया हुआ है तब जो मैंने बताई थी रेशियो मेथड से उसको वैसे करना चाहिए, ठीक है। अगर 100 मानते तो 20% इनकम कहाँ दिया है वो, 20% इनकम टू द एल्डर सन, ठीक है। 20% इनकम कहाँ दिया हुआ है, एल्डर सन को, ठीक है। 20% इनकम कहाँ दिया, एल्डर सन को। तो 20% अगर 100 का मैं करूंगा तो कितना बचेगा, 20% है तो कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। बचेगा कितना हमारे पास, 80 बचेगा। इसमें से 100 में से 20 जाएगा तो 80 बचेगा। फिर 80 का 30% करना है, कितना आएगा, 80 का 30% कितना होगा, 24 होगा, कोई डाउट नहीं है। और 80 में से 24 जाएगा कितना आएगा हमारे पास, 56 आएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। फिर यंगर सन के बाद किसको दिया, 10% ऑफ बैलेंस ही डोनेटेड टू द ट्रस्ट। फिर ट्रस्ट को डोनेट कर दिया 10%। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, ये 30% है, ठीक है। और ये है 10% है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। एंड 10% ऑफ द बैलेंस ही डोनेटेड टू द ट्रस्ट। इसका 10% कितना होगा, 5 का 56 का 5.6 होगा, ठीक है। और 56 में से 5.6 जाएगा तो 50.4 आएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 50.4 ये आएगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कर लिए, ठीक है। अब देखो 50.4 का यहाँ पे मैं कर लूँ, 50.4 हम जो हमारा जो आया है वो कितना है, इट लेफ्ट कितना उसके पास बचता है, 100,800 इतना बचता है, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 हटा देता हूँ तो, ठीक है, 1 0 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो लाइक 504 को आप अगर 2 से करोगे 20 बार में, ठीक है, तो 100,800 200 बार में करोगे तो पूरा 1 0 के 10 का हटा है तो उधर भी 0 जाएगा, 200 आ जाएगा इसका, ठीक है। 200 आ जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को पूछ रहा है 1 का ना निकाले, अभी हम लोग 1 इनकम निकाले, ठीक है। अगर 1 का 200 है, ठीक है, 1 का अगर 200 है तो 100 का कितना मानेंगे, क्योंकि हम लोग 100 एज्यूम कर रहे हैं। ये तो 1 का आया है, ठीक है। तो 1 का रहेगा, 100 कितना मानेंगे, 200 इंटू 100 कितना आ जाए आपके पास, 20,000, ठीक है। 20,000 इज योर आंसर। अब इसको नेक्स्ट 1 लाइनर में भी बना सकते हैं। देखो 1 लाइनर में इसको कैसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, मान लेते इसका सैलरी एस है, ठीक है, मान लेते इसका सैलरी एस है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, मानते इसकी सैलरी एस है, ठीक है। अब यहाँ पे 20% उसका चला गया इनकम का, एल्डर सन को वो दे दिया, यहाँ पे एल्डर सन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो एल्डर सन दे दिया है तो उसके बाद क्या बोला है, एल्डर सन देने के बाद उसका कितना बचेगा, 80% रिमेनिंग बचेगा। तो 80% कितना होता है, 4/5 होता है, ठीक है। ये एस है ये वाला, ठीक है, एस है ये, इतना आ गया। अब वो 30% रिमेनिंग जो है, ठीक है, वो किसको दिया, यंगर सन को, ठीक है। अब 100 में से 30 चला जाएगा तो कितना आएगा, 70% आएगा। 70% कितना होता है, 7/10 होता है, सॉरी यहाँ पे इंटू था, यहाँ पे इंटू था, ठीक है, एस इंटू था, तो 7/10 हो जाएगा, ठीक है। फिर 10% वैल्यू रिमेनिंग बचता है तो कितना हो जाएगा इसका, 9/10, ठीक है। और जो टोटल आपका दिया हुआ है कितना, 100,800 इतना दिया हुआ है आपका, ठीक है, ओके। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लो,
ठीक है। 9 7 जो 63, 63 इंटू 4 कितना होता है 252, 252 इंटू 4 करोगे तो 1008 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इससे 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 बार में सीधा कट जाएगा, 40 बार में कट जाएगा, ठीक है। 40 बार में कट गया और 10 100 500 एस बराबर 40 इंटू 500 कितना हो जाएगा 20 और 3 0। दिस इज, आप देखो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा इजी लगता है, बट मैं बोलूँगा ये दिस इज द बेस्ट मेथड सेकंड जो मैंने बनाया है। आप इसको भी कर सकते हो, 100 मानो, फिर 20% उसमें से इसको दिया, फिर इतना रिमेनिंग बचा, फिर रिमेनिंग का 30% करो, फिर उसका रिमेनिंग 10% बचा तो 10% उसका निकालो, फिर जितना बचेगा आप उसको बाई 200 जो हमारा आया उस पर 1008 पे, ठीक है। एक का आया 200, तो 100 कितना है 200 इंटू 100। और उसी तरह 1 लाइनर में क्या करोगे, सीधा एस मान लो सैलरी को, जितना 20% दिया, रिमेनिंग कितना बचा मतलब 80%, 80% 4/5 होता है, फिर 30% गया तो 70% है 7/10 होता है, फिर 10% गया तो कितना होता है 90%, 9/10 इक्वल टू 100800, ठीक है। तो इस हिसाब से ऐसे कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आई थिंक आप, आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, ये दोनों मेथड भी समझ गए होंगे, ठीक है। हम लोग चलते हैं कुछ एक और मेथड है यहाँ पे, ठीक है। सक्सेसिव मेथड इसको बोलते हैं, ठीक है। सक्सेसिव मेथड इसको बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो सक्सेसिव मतलब ये होता है कि S बराबर क्या होता है A प्लस B प्लस AB बाई 100 होता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं। देखो सक्सेस मेथड तब यूज करते हैं जब आपको लोग किसी एक A का निकालना है, ठीक है, बट उसमें दोबारा कोई परसेंटेज बढ़ रहा है, A पे बढ़ रहा है या फिर B पे बढ़ रहा है, ठीक है। अगर A पे 10% है तो फिर बाद में जाके वो 20% उसमें फिर से एक्स्ट्रा जा रहा है, फिर 30% लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सक्सेसिव मेथड यूज करते हैं। क्योंकि किसी एक पे या A पे या B पे या दोनों पे बढ़ रहा है, तो वहाँ पे हम लोग डबल एक दोबारा बढ़ते जा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग सक्सेसिव मेथड यूज करते हैं, ठीक है। बार जो संख्या में, ठीक है, जो बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसको सक्सेसिव मेथड कहते हैं, वहाँ पे हम लोग सक्सेसिव मेथड लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बात मैं करूँ, जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, ठीक है, एग्जाम्पल लूँ तो जैसे कि A अगर 10% से बढ़ रहा है, ठीक है, A अगर 10% से बढ़ रहा है, B भी अगर 20% से बढ़ रहा है, तो कैसे करेंगे 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 बाई 100 करेंगे, तो ये 30 हो जाएगा, प्लस 200 बाई 100 करोगे 232 इज योर राइट आंसर, इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जब देख रहे हो A में 10% बढ़ रहा है, B में 20% बढ़ रहा है, तो यहाँ पे सक्सेसिव मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, सक्सेसिव मेथड आप इसमें यूज़ कर सकते हो जो सिंपल परसेंटेज में दे रहे 10 20 30 40 ये सब। बट आपको अगर होल में नंबर दिया हो, जैसे कि मैं यहाँ बताता हूँ, होल में अगर इसे नंबर दिया है, लाइक ये मैं बताता हूँ, जैसे 1% हो गया, 2% हो गया, ठीक है, या फिर 3% हो गया, ठीक है। तो ये सब जो परसेंट आपको दिया हुआ है, इसको इंटीजर सक्सेसिव मेथड करते हैं, ठीक है। इंटीजर, ठीक है, सक्सेसिव मेथड कहते हैं, ठीक है। और मैं बोलूँ अगर 11 होल 1/9% दिया हुआ है आपको, ठीक है, और 16 होल 2/3% दिया हुआ है, ठीक है, या फिर 12 होल 1/2% दिया हुआ है, तो ये सब जितने परसेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग कैसे इसको यूज़ करोगे, सक्सेसिव मेथड यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे रेशियो से होगा। आगे मैं बताऊँगा कैसे करना है। तो इसको फ्रैक्शन मेथड बोलते हैं, फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन सक्सेसिव मेथड, ठीक है, फ्रैक्शन सक्सेसिव मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। और जैसे कि अभी मैंने बताया, मैंने 20% हो गया, 30% हो गया,
या फिर 50% हो गया। इसको क्या बोलते हैं कि यहाँ पे ये दोनों टाइप लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सक्सेसिव मेथड यूज कर सकते हो, ये तो सिंपल है। बट आपको होल में दिया रहेगा, पॉइंट में दिया रहेगा, तो वहाँ पे आप कैसे यूज करोगे, वो तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। सॉल्व करते करते तो आपको बहुत सारा उसका कितना प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग ये नहीं यूज कर सकते जब पॉइंट्स और होल ऐसे में दिया रहता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जैसे कुछ क्वेश्चन पे, ठीक है। लाइक बात करते हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 10% एंड 20%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया, ठीक है। तो लाइक एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ मान लेते हैं 100 है, ठीक है। अब ब्रेथ मान लेते हैं 50 है, ठीक है। ब्रेथ मान लेते हैं 50 है, सपोज मान लो, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ एंड ब्रेथ कर रहा है, लेंथ 10% से कर रहा है, ठीक है, क्योंकि 100 माना था हम लोग को, लेंथ में हम लोग 100 माने थे, इसका ये, ठीक है। और इसका जो है 50%, इसका 50 जो माने थे उसमें 20%, तो 50 का 20% कितना होगा, ठीक है, 10 होगा। तो 10 आएगा, 20% करोगे 50 कितना है 10, 50 प्लस 10 कितना होगा 60 आएगा। तो इसका ब्रेथ कितना आ गया 60, हम लोग 100 और 50 मान के कर रहे हैं, ठीक है। एरिया बराबर क्या होगा L इंटू बी, ठीक है। कितना आ जाएगा, इसको परसेंटेज हटा दो यार, ठीक है। तो 110, तो इसका क्या आ जाएगा, हम लोग ये वाला सपोज जो किए थे, इसका कितना आ जाएगा एरिया 5000, ठीक है। और इसका कितना आ जाएगा आपके पास 6600, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो इसका एरिया आ गया और एक इसका एरिया आ गया, परसेंटेज इंक्रीज देखो कितना आया, परसेंटेज इंक्रीज कितना आया, 5000 में से 66 करोगे तो कितना आएगा 1600। किस पे करना है, 5000 पे करना है, इनिशियल था वो, इंटू 100, 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 5 से करोगे तो सॉरी 5 3 से 15 होता है, 1 सेकेंड, 32% आएगा आपका, ठीक है। 32% इज योर राइट आंसर। फिर 5 को 160 से मतलब डिवाइड करोगे तो 32% आएगा। सो दिस इज योर राइट आंसर। तो यहाँ पे देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक मेथड ऐसे भी है, बट अगर आप मैं बोलूँ इसको सक्सेसिव मेथड से करना तो कैसे करोगे, कैसे करोगे आप लोग, सक्सेसिव मेथड से दिया हुआ है तो, ठीक है, कैसे करोगे। सिंपल सा आपका ए दिया हुआ है कितना 10% है, बी कितना है 20% है, सीधा कर लो 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 बाई 100, 10 30, ये 30 हो गया, और ये कितना हो गया 200, 2 बार में कट जाएगा, 32 इज योर राइट आंसर। तो आपके हिसाब से बताओ आपको कौन सा अच्छा लगा, सब बोलोगे ये वाला सक्सेसिव मेथड्स, ठीक है। तो आप ऐसे क्यों करोगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे करोगे तो टाइम लगेगा, रेक्टेंगल मानोगे, उसका एरिया 100 मानोगे, उसका ब्रेथ इतना मानोगे 50। ये तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा था कि आप ऐसे मेथड से भी कर सकते हो, बेसिक मेथड, बट आपको सक्सेसिव मेथड से करना है एग्जाम में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये भी है, if the length of the rectangle is increased by 12% and the breadth is decreased by 8%, the net effect on the area is। अब बताना नेट इफेक्ट बताना एरिया पे। यहाँ पे देखो डिक्रीज हो रहा है, वहाँ पे तो इंक्रीज हो रहा था ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, ए को हम लोग जैसे माने थे क्या 12% दिया हुआ है, ठीक है। ब्रेथ कितना आपको 8% डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, 8% डिक्रीज कर रहा है, माइनस लगा दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड यूज करेंगे तो क्या करेंगे, ए है बी, ए वैसा इतना, ठीक है, ए प्लस होता है ना, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग माइनस लगा देंगे, यही होता है ना, ए प्लस बी होता है ना फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, यही होता है, ठीक है। तो ए प्लस बी, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट। फिर प्लस ए बी 12 इंटू माइनस 8 करोगे, ठीक है, बाई 100, ये कितना हो जाएगा 4
-/12 8 जा कितना 96 हो जाएगा, 96। ठीक है, तो 4 में 0.96 घटाओगे तो 3.04 समथिंग आएगा आपका आंसर। ठीक है, परसेंटेज, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, 3.04 डिक्रीज होगा। ठीक है, सॉरी इंक्रीज होगा, ये पॉजिटिव में है। ठीक है, 3.04। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से बनाना है, सक्सेसिव मेथड आपको यूज़ करना है। ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया सिंपल मेथड है, अगर जैसे 2% दिया रहेगा तो इसको हिसाब से ऐसे करना है। ठीक है, और जैसे कि ये वाला जो मैंने बताया अभी, जैसे कि 1% 2% इंटीजर का जैसे दिया रहेगा, तो इंटीजर का मैंने सबसे अच्छा बताता हूँ। ये वाला तो हम लोग मैंने बता दिया अभी 20-30% वाला, हम लोग इंटीजर पे चलते हैं, फिर उसका फ्रैक्शन पे चलेंगे। ठीक है, देखो इंटीजर वाला उसको कैसे करना है सॉल्व। जैसे कि सपोज आपका 1% दिया हुआ है, 1% है। ठीक है, या फिर 1% इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी कर रहा है। ठीक है, ठीक है, 1% 2 बार दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 1% का आप लोग पहले डबल कर लो, कितना होता है 1 का डबल 2 होता है। यहाँ पे 2 डिजिट लगा दो। ठीक है, फिर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, बट यहाँ पे हम लोग 2 डिजिट लगाना है, तो यहाँ पे 1 नहीं डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे पहले 0 लगाएंगे, तब फिर 1 लगाएंगे, तब फिर 1 लगाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखो, 2% है, फिर एक 2% दिया हुआ है, इंक्रीज हो रहा है। 2 का पहले डबल करो, कितना होता है 2 का डबल 4 होता है, 2 + 2 4 होता है। एक पॉइंट लगाओ यहाँ पे, एक प्लेस तो फिर 2 प्लस यहाँ पे लगा दो। फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, बट हम लोग 4 डायरेक्ट नहीं लिख सकते, यहाँ पे 2 लगाना है, इसलिए एक आगे 0 लगाओ, तब फिर 4 लगाओ। ठीक है, फिर यहाँ दिया हुआ है 3%, यहाँ भी दिया हुआ है 3%। ठीक है, तो कितना लगाओगे, 3 का पहले डबल करो, कितना आता है 6, एक रेट लगा दिए 2, 3 3 तो 9 होता है, बट यहाँ 9 नहीं लिख सकते सिंगल, यहाँ पे एक 0 लगाओ फिर 9 लगाओ, तब 2 डिजिट हम लोग को बनाना है यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह 8% दिया हुआ है, पहले 8 का क्या करोगे, पहले 8 का डबल कितना होगा 64, 2 को डिजिट लगा दिए, 8 8 से 64 होता है उसका भी, सॉरी 8 8 16 होता है ना, मैंने पहले स्क्वायर ही कर दिया। ठीक है, 16 होता है, फिर 8 8 से 64, तो इस हिसाब से आपको इंटीजर वाला बनाना है। ठीक है, 1%, 2%, 3%, 8%, 5%, 6%, तो अगर सिंगल में दिया हुआ है तो आप लोग ऐसे करना है। ठीक है, पहले डबल देन स्क्वायर, पहले डबल देन स्क्वायर, 2 का डबल फिर स्क्वायर। अगर 2 डिजिट में ही आपको लास्ट में पॉइंट के बाद लगाना है, अगर सिंगल आ रहा है तो आगे 0 लगाओ, इसमें 0 नहीं आ रहा है 64, इसलिए डायरेक्ट 64 मैंने लिख दिया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाई 10%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया कितना होगा। ठीक है, इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब, ठीक है, इज इंक्रीज्ड बाई 10%, ठीक है, इज इंक्रीज्ड बाई 10%, ठीक है, एंड देन द परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कितना, देखो 1 सेकेंड, तो यहाँ पे जैसा कि दिया 10%, ठीक है, यहाँ पे दोनों का बोल रहा है ईच क्यूब का, तो यहाँ 10% इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 10 का पहले डबल कर लो, जैसे मैंने ये वाला बताया है। ठीक है, 1% हो गया, 2% वाला, यहाँ सिंगल दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 10%। ठीक है, जैसे सिंगल दिया हुआ है तो आप समझ जाओ, इसका पहले क्या करो, डबल करो। जब भी कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ, इंक्रीज डिक्रीज वाला नहीं दिया, जैसे यहाँ पे सिंगल एक 12%, एक 8%, बट जब भी आपको सिंगल दिया रहा है, 10% दिया रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो, तो सीधा क्या करो, 10 का पहले क्या करो, डबल करो। 10 का डबल क्या होता है 20 होता है, 10 + 10 20, एक पॉइंट लगाओ, एक पॉइंट लगाओ यहाँ पे, एक ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर 10 10 से क्या होता है 100 होता है, 100 होता है, तो यहाँ पे 1 0 0 पे लगाया, बट हम लोग क्या चाहिए, सिर्फ 2 ही डिजिट चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए 2 ही डिजिट चाहिए, एक 1 इसको दे दिया ये 20 को, तो कितना हो गया 21% इज योर राइट आंसर। क्योंकि हम लोग को यहाँ पे 100 आया था, तो 100 हम लोग को सिर्फ 2 ही डिजिट चाहिए, तो 2 0 हम लोग ले लिए, फिर एक उसको देना है ना, एक उसको दे दे तो कितना हो गया 21% हो गया। तो इस हिसाब से हमारा कितना आ गया 21% आंसर। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे जितनी भी सक्सेसिव मेथड मैंने बताए हैं। ठीक है, अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
इस क्वेश्चन को देखो, आप लोग करो सॉल्व। बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 33 होल 1/3%, ठीक है, एंड हाइट इज रिड्यूस्ड बाय 16 होल 2/3%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ द ट्रायंगल। परसेंटेज चेंज आपको बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, बेस ऑफ ए ट्रायंगल कितना दिया हुआ आपको, ठीक है, बेस ऑफ ए ट्रायंगल कितना दिया हुआ आपको 33 होल, ठीक है, 33 होल 1/3% है। 1 सेकेंड, मैं क्वेश्चन चेक करने दो कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा 1 सेकेंड, सही है, सही है, मुझे लगा यहाँ पे कुछ डाउट, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस दिया हुआ है इतना, ठीक है, और 16 होल 2/2 इसका हाइट दिया हुआ है। तो 33% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 33%, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है 33 होल 1/3% है। इसको अगर परसेंटेज में कितना होता है हमारा 1/3 होता है, और 16 होल 2/3% कितना होता है हमारा, कितना होता है 1/6 होता है। ये रिड्यूस हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो आपसे परसेंटेज इन एरिया ट्रायंगल पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको जैसा ये दिया हुआ, क्या ये वाला मैं मेथड बता रहा हूँ अभी, ठीक है, फ्रैक्शन वाला, ये वाला फ्रैक्शन वाला। तो इसको कैसे, ये वाला बता रहा हूँ। तो फ्रैक्शन को आपको कैसे डील करना है, ये रेशियो मेथड से करो, ठीक है, रेशियो मेथड से। पहले बेस दिया हुआ है, बेस को क्या मानो, ऐसे, ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रही है 3/4, ये +1 है यहाँ पे, +1 जाएगा, कितना हो जाएगा 4। ये हाइट है, नीचे 6 है, ये डिक्रीज कर रहा है इसलिए माइनस जाएगा, तो 6/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे एरिया आ गया, कितना आ जाएगा एरिया, 6 3 = 18, 5 4 = 20। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा 2, किस पे 18 पे, इंटू 100, ठीक है, 2 9 = 9 1 = 9, 9 1 = 9, 1/9% इज द राइट आंसर। तो इसको भी ऐसा ही मैंने किया, क्योंकि इसको हम लोग सक्सेसिव मेथड से नहीं बना सकते, इसको रेशियो मेथड से कर सकते हैं। आप लोग क्योंकि परसेंटेज है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो उसको कितना आप लोग करोगे, पॉइंट में कितना तोड़ते रहोगे आप लोग। तो सिंपल से इसको रेशियो में कर लो। रेशियो में पहले दिया हुआ है, क्योंकि 1/3 होता है, इसका 1/6 होता है, तो इसमें माइनस हो रहा है इसलिए 1 घटेगा, और इस पर 1 प्लस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 3 पे 1 इंक्रीज करके 4 होगा, इस पर 1 डिक्रीज करेगा तो 5 होगा। इधर मैंने लिख दिया, उसका रेशियो सीधा कर लिया, इसका दोनों का डिफरेंस किया 2, किस पे आ रहा है 18 पे निकालना है, तो 2/18 इंटू 100, 11 होल 1/9%, ठीक है। चलते हैं आगे हम लोग, इसको देखो आप लोग क्या करना है। ईच ऑफ 5 फ्रेंड्स ABCDE हैज एन अमाउंट ऑफ मनी such that 20% of the amount with A, 50% of amount with B, 25% of that with C, 37.5% of that with D, and 75% of with E are all equal. If the amount with each of them is a whole number, then what is the minimum possible total with them, ठीक है। तो then the amount is the whole number आना है, ठीक है, सबका एक whole number है, कोई इंटीजर में नहीं है। then what is the minimum possible value total निकालना है, ठीक है, minimum possible value। तो देखो 20% है ना, 20% A के साथ है, तो 1/5 कर लो सीधा, 20% होता है ना 1/5, वही किया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो सब इक्वल है, इसलिए मैंने इक्वल यहाँ पे लगा रहा है। 50% ऑफ B है, तो कितना होता है 50%, 1/2 होता है, और 25% ऑफ C, 25% कितना होता है आपका 1/4, फिर कितना होता है D कितना 37.5, 37.5% कितना होता है 3/8, E कितना 75%, 75% कितना होता है 3/4। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं है। यहाँ ये D है, इसको D अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। जितना दिया था क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब इसको क्या करो, सेम कर लो, ठीक है, ठीक है, ताकि हम लोग को मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालना है। तो अगर मैं बोलूँ A/B, अगर मैं करता हूँ A/B, तो कितना हो जाएगा, 5 उधर चला जाएगा तो 5/2, 5/2, ठीक है, A/B।
फिर अगर मैं आपको बोलूँ बी बाई सी मुझे करना तो क्या चला जाएगा, बी बाई 4 उधर चला जाएगा, 8 सॉरी बी बाई सी है ना, 2 उधर चला जाएगा, 4 नीचे रहेगा तो 2 2 1/2 हो जाएगा इसका, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। और अगर मैं सी बाई डी करूँ तो सी बाई डी 4 2 4 3 12 और 4 3 12 हो जाएगा और 4 2 8 हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा इसका, ठीक है, कोई डाउट नहीं। और डी बाई ई करो यहाँ पे, डी बाई कितना हो जाएगा, 8 से 24 4 से 12 12 2 24 2/1 होगा इसका, ठीक है। मैंने कुछ नहीं करा, मैं 5 के ऊपर किया ना, 5/2 ऐसे हुआ, फिर 2/4 2 2 4 1/2 हो गया, 4 से 12 होता है 12/8, तो 4 से 12 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, 4 2 8। फिर उसी तरह मैंने इसको कैसे किया, ठीक है, ऐसे ही किया, 8 से 24 4 12 12 24 2/1 आ गया, ठीक है। तो ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई डी और डी बाई ई का मैंने निकाल लिया यहाँ पे फ्रैक्शन में। अब देखो हम लोग को इक्वल करना है, बी कितना है 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 से करो इनटू, फिर इसको भी 2 से करना पड़ेगा, ऊपर नीचे करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको 2 हो गया, 2 2 तो यहाँ पे बी कितना आ गया, ये भी 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया सी, और यहाँ पे सी कितना है 3 है, ठीक है। यहाँ पे सी कितना है 3 है, और यहाँ पे कितना है 4 है, तो इसको 12 कर दो, 2 2 4 4 3 12, इसलिए यहाँ पे इसको भी 3 कर दो। अब यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 है 6, तो यहाँ पे भी 3 कर दो, अभी यहाँ पे भी 3 होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे सी कितना है हमारा, डी यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4 करना होगा ना, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 4 करोगे, यहाँ पे भी क्या करोगे 4 करोगे, और यहाँ पे भी 4 होगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। अब देखो सब इक्वल हो गया, ए 15 बी 6 6 सी हो गया 2 4 12 हो गया, डी हो गया 8, ई हो गया 4, ठीक है। ए कितना हो गया यहाँ पे, ए कितना हो गया, ए सॉरी पहले लिखते, ए कितना है 15, बी कितना है 6, सी कितना है 8 सॉरी 12, डी कितना है 8, ई कितना है 4, सब रेशियो में। अभी क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इफ द अमाउंट विल ईच ऑफ देम इज अ होल नंबर, आपको होल नंबर में ही रखना है। अगर मैं आप लोग बोलोगे कि चलो सर आप इसको काट दो, ठीक है, 2 से ही काट दो, 2 3 6 2 4 12, 2 6 12 2 4 2 2 4, बट 15 तो नहीं कटेगा, 15 तो पॉइंट में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो वो तो इंटीजर में चला जाएगा, बट हम लोग को अमाउंट जो लाना है वो होल नंबर में ही लाना है। यहाँ पे इसको सीधा साथ साथ दिया हुआ है, होल नंबर में ही लाना है आपको, यहाँ पे जो मैं कर्सर कर रहा हूँ होल नंबर में लाना है, और आपको मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ही रखना है, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू यही होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कट नहीं कर सकते हैं, कट करेंगे तो इंटीजर में चला जाएगा, इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन रेशियो यही रहेगा, सबको प्लस कर लो, 15 + 6 21, ठीक है, 21 + 12 + 8 + 4 करोगे तो कितना आएगा आपके पास 45 आएगा। दिस इज योर राइट आंसर, क्योंकि इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि आपको होल नंबर में ही रखना है। इंटीजर में करोगे क्योंकि 15 कट जाएगा तो पॉइंट में चला जाएगा, फ्रैक्शन में चला जाएगा, आपको जो भी रखना होगा। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हम लोग इसी को ऐड करेंगे, 45 आएगा, 45 इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ो आप लोग। इफ द प्राइस if petrol increases 19% and Sunita intends to spend only additional 12% on petrol, by what percent should she reduce the quantity of petrol purchased? ठीक है, मतलब प्राइस कर रहा है पेट्रोल का इंक्रीज हो रहा है 19% से, ठीक है, एंड सुनीता इंटेंड्स टू पे, मतलब स्पेंड करना चाह रही है वो 12% ही एडिशनल वो पे करना चाह रही है पेट्रोल पे। बाई व्हाट परसेंट शुड शी रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, ठीक है, क्या वो कितना परसेंट रिड्यूस कर सकती है क्वालिटी पेट्रोल पे, ठीक है, और नियरेस्ट टू द इंटीजर आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, चलो इसको कैसे करना, मान लेते 100 है, 100% हम लोग मान के 100 में मानो, ठीक है। पेट्रोल कितना पे इंक्रीज हुआ, ठीक है, 100 रुपये के हिसाब से यहाँ पे 19% इंक्रीज हो गया, तो 119 हो गया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब क्या बोले, सुनीता एडिशनल सिर्फ 12% ही इंक्रीज कर रही है, तो 112 ये हो गया, ठीक है, 112 हो गया ये। बाई व्हाट परसेंट शुड से रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, अब कितना परसेंट, 119 और 12 का कितना करोगे, दोनों का डिफरेंस कितना हो, 7, किस पे निकालना है, 119 पे ही करना है हम लोग को, ठीक है, क्योंकि 119 बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है 100,
ठीक है। आप कितना करोगे, 7 1 जा 7 7 जा 49, तो ये आपका 6% के अप्रॉक्स आएगा इसका। एक ये मेथड है, ठीक है, एक ये मेथड है। अगर मैं इसको बोलूँ नेक्स्ट मेथड से बनाने के लिए तो उसको ऐसे बनाओ। ये फर्स्ट बेसिक मेथड है, आप लोग को पता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, पता है, और कंजम्पशन को इधर लाएंगे तो अगर कंजम्पशन को इधर ही रखेंगे, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस होगा, बाई प्राइस होगा, ठीक है, ओके। इतना आप लोगों को पता है। अब देखो एक्सपेंडिचर कितना है हमारा, खर्चा देखो यहाँ पे कितना है, 100 है, 100 माने थे, बट वो कितना से एडिशनल खर्चा कर रही है, 12% ऑन पेट्रोल, तो 112 हो जाएगा यहाँ पे। पेट्रोल का देखो कितना इंक्रीज हुआ है, पेट्रोल 100 था पहले, मान लेते हैं, बट कितना हुआ, 19% इंक्रीज हुआ है, तो 119 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब कंजम्पशन देख लो, आ जाएगा हमारा 100/100 करोगे तो कितना आएगा, 1 112/119 करोगे कितना आएगा आपका, ठीक है, 112/119, ठीक है। इसको देखो ऐसे 112/119, ठीक है। उसके बाद 119 इधर ले आओ, 112 ऐसे ही रहने दो, ये दोनों का डिफरेंस कर लो, कितना आएगा 2, सॉरी इसको काट दो पहले, इसको पहले काटो, कितना से कट जाएगा, 7 से 7 7 7 से 14 17 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। 17 और 16 का डिफरेंस कितना होता है, 1, कितना पे निकालना है, 17 पे इंटू 100 निकाल लो, 6% का अप्रॉक्स आएगा। तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर से ही बना सकते हो, ठीक है। इसका ये टाइप अभी मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, इस पे अभी बनेंगे, ठीक है। तो आप इस दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो जो आपको पसंद है, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर से आपको ज़्यादा इजी लगेगा सेकंड वाला जो मेथड बनाया हूँ, ठीक है। सीधा मान लिया इनकम बराबर एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजप्शन, कंजप्शन बराबर इनकम बाई प्राइस हो गया, तो वही था 100 मान लो तो 112 होगा, बढ़ा, फिर 100 मान के पेट्रोल 119 हुआ, तो वही हो गया 1:112/119 हो गया। तो इस दोनों का मतलब डिफरेंस कितना है, 1/17 अगर मैं बोलूँ, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, इसको मैं तब तक मिटा देता हूँ यहाँ पे, आप लोग वीडियो बैक करके इसका आंसर देख लेना, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड इसको, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे 16 इफ द 37.5% है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ इंक्रीज बाई 30, पेट्रोल इंक्रीज बाई 37.5%, ठीक है, और यहाँ पे जो 12 दिया हुआ है, ठीक है, 12 जो दिया हुआ है उसका मैं बोल दूँ 16.66%, ठीक है, इतना परसेंट इंक्रीज कर रहा है, परसेंटेज लगा दो। इसको आप कैसे करोगे इस मेथड से, क्योंकि ये तो पॉइंट वाला आ गया, इसको कहाँ तक लगाओगे, वो जो मैं फर्स्ट वाला बताया था अभी, कहाँ तक लगाओ, 100 मान के तो नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे इसको इनकम एक्सपेंडिचर और इनकम वाले से फॉर्मूला से कर सकते हो, एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू कंजप्शन, तो कंजप्शन बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर बाई प्राइस, ठीक है, पेट्रोल, तो इन एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा हमारा, 100 माने थे, सॉरी यहाँ पे 100 नहीं मानना है आपको, कितना आ जाएगा, पहले बताओ आप लोग 37.5 कितना होता है हमारा, 3/8 होता है, परसेंटेज में चेंज करोगे तो फ्रैक्शन, और 16.66% कितना होता है हमारा, 1/6 होता है, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। तो 3/8 है, कितना होता है, 3/8 है, और एक में पेट्रोल हमारा है, हमारा 16.66 है, ठीक है, पेट्रोल में कितना जा रहा है हमारा, ठीक है, 16.66, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 था,
एक्सपेंडिचर हमारा ये वाला एक्सपेंडिचर 6 था तो कितना बढ़ेगा हमारा 7। और पेट्रोल का कितना हमारा, पेट्रोल का ये है 37.5 का, ठीक है। अगर 8 है, 8 पे कितना बढ़ रहा है 3 + 3 ऐड हो रहा है 11 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बना सकते हो। कैसे करोगे, 8 7 जा 11, 6 जा 66, 8 7 जा 56, ठीक है। एंड इस दोनों को काट लो फिर 33 और 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाए 5, 33 पे निकालना है, ठीक है। और देखो यहाँ पे 5/33 आया। आप मुझे बताओ 1/33% 1/33 कितना होता है, 1/33 कितना होता है 3.03% के अप्रॉक्स होता है ये। तो 5 × 3.03 करोगे तो कितना आएगा 15.15% के अकॉर्डिंग आएगा ये, ठीक है। इस लाइन को मैं एक मिनट इरेज कर दूँ, ये अलग है, ठीक है। तो 15 आपका ये आएगा। जब आपका पॉइंट में ऐसा रहे, तो पॉइंट में भी रहे तो आपको इनकमिंग एक्सपेंडिचर से ही बनाना है, आपको 100 मान के नहीं बनाना है। तो यहाँ पे सिंपल आपको सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने किया, डिफरेंस आया 5, 33 का मैंने जानता था 3.30% होता है। तो 5 × 3.03 करोगे तो 15 के समथिंग आएगा, ठीक है, परसेंटेज में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सीधा देखो मैंने चेंज किया वैल्यू तो चेंज हो गया साफ क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से सोचना है, ठीक है, आपको कैसे करना है, 100 मान के कहाँ पे करना है और 100 नहीं माने कहाँ। मैंने तीनों यहाँ मेथड बता दी सक्सेसिव के कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ आवर लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो। तो आई थिंक मैंने यहाँ बहुत क्वेश्चन कराए हैं और हमारी आई थिंक 1-2 पार्ट और आएगी परसेंटेज, और वहाँ पे मैं ख़त्म कर दूँगा ताकि आप लोग जल्दी जल्दी परसेंटेज के और सारे क्वेश्चन लगा पाओ। अब बस यहाँ पे भी अगर आप वीडियो सारे % क्वेश्चन लगा दो तो आप लोग बहुत अच्छे तैयार हो जाओगे परसेंटेज सॉल्व करने के लिए। आप कोई बुक लगा सकते हो और हम लोग की बुक्स आने वाली पॉइंट सब सब्जेक्ट का आएगी MBA शाला की। तो आप लोग इस चैनल बने रहना और आज का वीडियो पसंद आएगा लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना जो भी लोग परसेंटेज टारगेट कर रहे हो, इस मतलब इस साल जितने भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो। और हम लोग तभी वीडियो बनाएंगे तब आप लोग शेयर करो, लाइक करो, ठीक है, ताकि मोटिवेशन मिलती है हम लोग को, ठीक है। और हम लोग आगे इस तरह वीडियो पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, रीजनिंग के नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्योंकि रीजनिंग हमारा ब्लड रिलेशन खत्म हो चुका है। अब फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, फिर जीके की भी हमें आने वाली है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।